हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट से पहले हम लोग माइनर सीख चुके हैं, कोफैक्टर सीख चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एडजॉइंट स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट में क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि माइनर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, कोफैक्टर हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर डिफाइंड ही नहीं करते। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट सी आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए। क्या बोला कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है, और सी आई जे जो है वो ए आई जे का कोफैक्टर है। ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी आई जे इन ए। देन द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, पूरा लिखें एडजॉइंट ऑफ ए, या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें? ए डी जे, यहाँ पे ए लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये होगा सी आई जे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को कैपिटल टी से भी लिखते हैं, ऐसे डैश से भी लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसको तुम ऐसे देखो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर हो, 3x3 ऑर्डर हो, 4x4 ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मान लो A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मैं अगर बोलता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ना 2x2 ऑर्डर का, इसमें हर एक एलिमेंट को अपने कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या है? A11 को हटाया, A11 का जो कोफैक्टर होगा उसको मैंने A11 की जगह लिख दिया। A12 को हटाया, इसके कोफैक्टर को लिख दिया। फिर A21 के जगह इसका कोफैक्टर लिख दिया। फिर A22 के जगह इसका कोफैक्टर लिख दिया। कोफैक्टर लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? ए का एडजॉइंट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा? C11, C12, C21, C22। ये क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स होगा, दिस मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का एक हमने मैट्रिक्स ले लिया। अगर मैं इसका एडजॉइंट लिखूं तो क्या मैं लिखूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन सारे एलिमेंट्स को हटाओ, उसकी जगह उसका कोफैक्टर लिख दो, और जो मैट्रिक्स बने, कोफैक्टर वाला जो मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? A11 की जगह हमने लिख दिया C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमें क्या हो जाएगा? ये C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। क्लियर है? तो ये जो मैट्रिक्स आया ये ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेते हैं, ए मैट्रिक्स। ये ले लिया, -1, -4, 3, 2 ले लिया। ठीक है, अब मुझे एडजॉइंट ए लिखना है। तो एडजॉइंट ए लिखने के लिए क्या करूंगा मैं? ये जो -1 लिखा है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, इस -1 को हटा के मैं -1 का कोफैक्टर लिख दूंगा। तो कोफैक्टर कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि -1 का कोफैक्टर, इसका साइन क्या है? ये साइन तो पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव क्या बता रहा है कि -1 का कोफैक्टर और -1 का माइनर सेम है। -4 का कोफैक्टर और -4 का माइनर एक दूसरे का निगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं -1 का कोफैक्टर लिखूं तो -1 का कोफैक्टर क्या होगा? -1 का माइनर सेम होगा। इसको हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, फर्स्ट रो को हटा दिया, तो 2 बचा। 2 का डिटर्मिनेंट क्या हुआ? 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ -4 का कोफैक्टर क्या होगा? -4 के माइनर के निगेटिव के इक्वल। तो -4 का माइनर कैसे लेंगे? सेकंड कॉलम हटा दिया, फर्स्ट रो हटा दिया, तो 3 बचा। 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3, उसका भी माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? -3।
अब 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 के माइनर के नेगेटिव के इक्वल। तो 3 का माइनर कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, तो -4 का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, -4, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4। अब 2 का जो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 का कोफैक्टर 2 का माइनर इक्वल होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दिया तो -1 बचा, -1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1, तो ये हो गया -1। इतना लिख के छोड़ देंगे नहीं, अब इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर भी लेंगे, सॉरी ट्रांसपोज भी लेंगे। तो हमें क्या मिला, 2 -3 4 एंड -1। तो एडजॉइंट ए क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया हमारा 2 4 -3 -1। अब बच्चे इस एडजॉइंट को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, देखो दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ए मैट्रिक्स देखो -1 -4 3 एंड 2, इसको देखो और इसके एडजॉइंट को देखो। यहाँ तुम क्या देख रहे हो कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स का जो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, इसको मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँ, मतलब -1 को 2 की जगह भेज दूँ, 2 को -1 की जगह भेज दूँ, और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है इसका मैं साइन चेंज कर दूँ, इसका मैं क्या करूँ, एलिमेंट का साइन चेंज कर दूँ और इसके एलिमेंट को क्या करूँ, इंटरचेंज कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ। तो ऐसा करने से हमें डायरेक्ट ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। देख लो 2 और -1 ये एक दूसरे में, यहाँ देखो एडजॉइंट में इंटरचेंज है, और इसके दोनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज है। तो हम क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे लिख सकते हैं, जो डायगोनल में एलिमेंट्स है ना उसको तुम इंटरचेंज कर दो। सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ, 3x3 ऑर्डर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जो डायगोनल में एलिमेंट्स है उसके साइन को चेंज कर दो, और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, सॉरी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कर दो, और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर दो, तो हमें डायरेक्ट ही एडजॉइंट आ जाएगा। फिर हमें कोफैक्टर लिख के फिर उसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाओ। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि मान लो कि हमने एक बी मैट्रिक्स लिया 3x3 ऑर्डर का, मान लो -1 0 8 5 6 7 -9 3 एंड -4 ले लिया। ठीक है, इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, एक तो क्या है कि तुम अलग अलग यहाँ पे C11 ऐसे लिखो, C11 कोफैक्टर कैसे निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे तुम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटा दोगे, ये जो 4 एलिमेंट बचा उससे भी पहले इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये मत करना कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, या फिर तुम ऐसे बोलो कि यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव देके इसको -7 मत कर देना। ये 7 के ऊपर नेगेटिव लिखने का क्या मतलब हुआ कि 7 का माइनर एंड 7 का कोफैक्टर एक दूसरे का नेगेटिव है। आ रही है बात समझ में, कई बार बोल चुका हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे 6 को 5 को यहाँ पे तो पॉजिटिव लिखा ऊपर नेगेटिव लिख दिया, इसका मतलब ये -5, ऐसा मत समझ जाना। ठीक है, तो C11 का कोफैक्टर क्या होगा, जो C11 का माइनर होगा। C11 क्या है, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, फर्स्ट रो को हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, 6 3 7 एंड -4। ये क्या हो गया, -24 -21, ये क्या हो गया, -45। ठीक है, ऐसे करके तुम निकालो, C12 निकाल लो, फिर यहाँ पे C12 निकाल लो, फिर तुम C13 निकाल लो यहाँ पे, फिर C21 निकाल लो, ऐसे करके डायरेक्ट तुम निकाल लो, C33 तक निकाल लो। उसके बाद सारे कोफैक्टर को उसके एलिमेंट से रिप्लेस करो, फिर ट्रांसपोज ले लो, तो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, बी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट ऑफ बी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे लिखूंगा मैं, पहले का लिखा तो मुझे पता है कि पहले एलिमेंट का माइनर को फैक्टर सेम होगा, इसको हटा दिया, तो ये जो एलिमेंट बचा -24 -21 क्या हो गया, -45 लिख दिया पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। अब ये 0 पे आए तो 0 का एडजॉइंट और 0 का कोफैक्टर, सॉरी 0 का माइनर और 0 का कोफैक्टर एक दूसरे का निगेटिव होगा, इसको हटाया क्या हो गया, -20 एंड -20, यहाँ क्या हो गया, -20 एंड माइनस से +63, ये क्या हो जाएगा, 7 5 में से 2 गया, -37। ठीक है, तो -37 फिर एक माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये 37 आ गया। ठीक है, अब इसका अगर 8 का हमें कोफैक्टर लिखना है, थर्ड कॉलम हटाया एंड फर्स्ट रो हटाया,
तो क्या मिल गया 15, यहाँ क्या मिला 15, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 54, तो क्या मिल गया ये 5 + 4 9 6 69। ठीक है, अब हमें 5 का कोफैक्टर लिखना है, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो को हटाया, फर्स्ट कॉलम को हटाया, तो क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया -24, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 24 हो गया। फिर हमें क्या करना है, A22 का कोफैक्टर लिखना है, तो A22 का कोफैक्टर लिखने के लिए सेकेंड कॉलम हटाया एंड सेकेंड रो हटाया, तो क्या हो गया ये 4 एंड प्लस 72, तो 72 + 4 76, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ। अब अगर हमें 7 का क्या लिखना है, कोफैक्टर लिखना है, तो 7 में क्या किया, थर्ड कॉलम हटाया एंड सेकेंड रो हटाया, तो क्या हो गया -3 और ये तो 0, -3 -0 -3, बट उसका साइन चेंज कर देना है, तो +3, तो ये +3 हो गया। ठीक है, अब -9 का हमें कोफैक्टर लिखना है, तो हमने थर्ड रो हटाया, फर्स्ट कॉलम हटाया, तो ये क्या हो गया 0 -48, तो 0 -48 -48, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -48। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 का हमें कोफैक्टर लिखना है, तो हमने क्या किया, सेकेंड रो हटाया, थर्ड कॉलम हटाया, तो हमें क्या हो गया -7 एंड -7 -40, -7 एंड -40, ये क्या हो गया -47, बट इसका कोफैक्टर और माइनर तो निगेटिव है, तो ये हो गया 47। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं -4 पर। -4 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम डिलीट किया, थर्ड रो डिलीट किया, तो ये हो गया -6, तो यहाँ पे -6, उसके बाद इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ट्रांसपोज लिया तो हमारा हो गया -45 37 69 24 76 3 एंड -48 47 एंड -6, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ बी। क्लियर होना चाहिए सब।